सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो परीक्षा होने वाली है उसके सिलेबस के बारे में परिचर्चा करना। तो समझिए, ये जो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा है, इसका एग्ज़ाम 6 नवंबर को होने वाला है। इसका जो समय रहेगा सुबह 8 से 11 का समय रहेगा 6 नवंबर को, और इस परीक्षा में 180 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहले हम उस परीक्षा के बारे में जानते हैं कि क्या है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा और इससे मिलने वाले क्या क्या हैं लाभ। तो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर, जो हमारे बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर मेधावी छात्रों को कक्षा 8 के बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें शिक्षित करना। यानी जो राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो परीक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आर्थिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो आगे अच्छी तरीके से मेधावी छात्र हैं और जो कक्षा 8 के बाद माध्यमिक शिक्षा के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनको प्रोत्साहन के रूप में पर मंथ 1000 रुपये दिया जाएगा। तो वो उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो ये परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे। तो उसके बारे में, परीक्षा क्वालिफाई करने के बारे में उसको जानने के लिए अच्छे से उसको सिलेबस जानना चाहिए और उसके बारे में पढ़ना भी चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं इसी के बारे में। तो सभी बच्चे विशेषकर ध्यान दें और उसको समझें। अब देखिए, यहाँ पे हमारा एक पार्ट आता है क्या कि ये जो NMMS का पूरा नाम क्या है? तो इसका मतलब है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, यानी NMMS। इसका मतलब क्या है? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, यानी ये हिंदी में भी लिखा हुआ है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो इसके हम समझेंगे दिशा निर्देश, पात्रता परीक्षा, पैटर्न एवं अन्य सब जानकारियाँ सीखने वाले हैं। कैसे सीखेंगे ये भी आप सभी देखेंगे, और हम जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाएंगे और प्रत्येक सभी को समझाने वाले हैं एक एक करके। तो बने रहिएगा हमारे साथ में और देखते रहिएगा। पहले ही नंबर पे आ जाता है क्या? पहले नंबर पे यानी मानसिक क्षमता परीक्षण, जिसको मैट के नाम से जानते हैं। इसका देखिए अनुभागीय कट ऑफ कैसे, मतलब क्वेश्चनों को कैसे बांटा जाएगा ये देखने वाले हैं। यानी प्रश्नों की संख्या है मानसिक क्षमता, जिसको मानसिक क्षमता यानी जिसको रीजनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनिंग। तो रीजनिंग की क्वेश्चंस आएंगे मानसिक क्षमता यानी मेंटल एबिलिटी, जिसको बोलते हैं 45 क्वेश्चन। ये पार्ट सबसे सरल होता है और बच्चे अच्छा स्कोर भी करते हैं इससे। स्कोर इसलिए करते हैं कि आकृतियों से संबंधित प्रश्न होते हैं, बस थोड़ा अच्छे से समझना और उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर एक बार समझ लिया तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप अच्छा स्कोर करेंगे। दूसरे नंबर पे आती है अंग्रेजी कुशलता। इसके 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन इसके होने वाले हैं। उसके बाद में आती है हिंदी दक्षता। तो हिंदी दक्षता में क्या है? हिंदी प्रोफिशिएंसी, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कहने का मतलब है कि मैट में जो है 90 क्वेश्चन आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के और 45 क्वेश्चन मानसिक क्षमता के। तो इस तरीके से ये हमारा जो मानसिक क्षमता परीक्षण है, यानी मैट जो है, उससे हमारे मानसिक क्षमता रीजनिंग के 45 क्वेश्चन, अंग्रेजी के 20, हिंदी के 25 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 90 प्रश्न हुए जाके। अब दूसरा पार्ट आता है। दूसरा पार्ट ये है कि मानसिक क्षमता परीक्षण मैट के लिए इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम के बारे में समझिए। पेपर उम्मीदवारों के मौखिक और गैर मौखिक क्षमताओं के परीक्षण करता है, जिससे कि तर्क और महत्वपूर्ण सोच कौशल की आवश्यकता होती है। NMS मैट के तहत कुछ इस प्रकार जो है हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो देख सकते हैं आप इसको, पहले अच्छे से समझिए।
समानता एनालॉगी, मतलब एक सदृश क्वेश्चंस होते हैं जो कि चित्रों पर डिपेंड होते हैं। नंबर 2 वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद में आता है संख्यात्मक श्रृंखला, न्यूमेरिकल सीरीज। पैटर्न अवधारणा, छुपे हुए आंकड़े, हिडन फिगर जिसको कहते हैं। तो ये सब आप जो हैं सीखेंगे रीजनिंग में ज़्यादा कोई लंबा सिलेबस नहीं है, बस आपको ये इतने पार्ट क्लियर करने हैं और आप 45 के अगर चाहेंगे तो पूरे 45 के 4500 क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद में आप इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करके अपनी मेरिट को और हाई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है शैक्षिक योग्यता परीक्षा, जिसको सेट के नाम से जानते हैं। इसमें भी क्वेश्चंस 90 ही होते हैं, 90 होते हैं। इसमें विज्ञान के हमारे क्वेश्चंस जो हैं, साइंस के 35 क्वेश्चन हैं, सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी के 35 क्वेश्चन हैं। इसके साथ ही में हमारा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, इसमें भी हमारे 20 क्वेश्चंस हैं। तो 35 मिला के 70 और 20 कितने हो गए? 90 क्वेश्चन हो गए हैं। 90 इसमें भी क्वेश्चंस हैं और उसमें भी क्वेश्चंस हैं। इतने टोटल मिलाकर हमारे पास क्वेश्चन हुए। अब हम इसके सिलेबस को समझते हैं कि क्या क्या चैप्टर हमें इसमें पढ़ने हैं। तो पहले नंबर पे ही हमारा विज्ञान का पाठ्यक्रम जो है साइंस का, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है आप समझ सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला ही पार्ट है यानी कोशिका संरचना और कार्य, यानी सेल स्ट्रक्चर क्या होते हैं एंड इसके जो फंक्शंस होते हैं उस पर हमें पढ़ना है, उस पर हमें कार्य करना है। नंबर 2 हमारा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट्स जो हैं उसको समझना है। उसके बाद में हमारा अगला पार्ट है कोयला और पेट्रोलियम यानी कॉल एंड पेट्रोलियम्स। उसके बाद में है दहन और ज्वाला, संरक्षण और लौ, फसल उत्पादन और प्रबंधन यानी क्रॉप प्रोडक्शन जिसको कहते हैं। तो ये इतना। उसके बाद में आप साइंस जो है कक्षा 8 की बहुत सरल है, अगर आप उसको रियलाइज करके पढ़ेंगे, अच्छा करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छा स्कोर देगा। बल और दाब यानी फोर्स एंड प्रेशर, हमारा प्रयास रहेगा कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सफल हो सकें। और हम जो है प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे साइंस से, अदर सब्जेक्ट से भी। मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ और कुछ अच्छा सीख पाएँ, अच्छा कर पाएँ, हम समय भी दे पाएँ। एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टकराव, जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रोशनी यानी लाइट। नेक्स्ट है सामग्री, धातु और अधातु यानी मटेरियल, जिसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। फिर अगला है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। उसके बाद में अगला टॉपिक है वायु और जल प्रदूषण। अगला है किशोरावस्था में आयु तक पहुंचना, किशोरावस्था की आयु तक पहुंचना। नेक्स्ट है जानवरों में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ये इतने जो पार्ट हैं हमारे, ये अभी कितने साइंस के पार्ट हैं, हमको कितने पढ़ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पार्ट जो है हमको विज्ञान में पढ़नी है। इसके आगे देखते हैं हम सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में क्या क्या है। सोशल स्टडी में पहला ही चैप्टर है कृषि, एग्रीकल्चर। पहला ही पार्ट है एग्रीकल्चर, कृषि पढ़ना है इसको, कृषि के बारे में हमें जानना है, कृषि की समझ हमें रखनी है। अगला पार्ट है उपनिवेशवाद और शहर। अगला पार्ट है मानव संसाधन, बहुत ही अच्छा पार्ट है। इंडस्ट्रीज, भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, ये इतने सारे मतलब। अगला पार्ट जो है हमारा है वन्य जीव संसाधन, लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल। और आगे देखिए कानून और सामाजिक
कानून और सामाजिक न्याय, लॉ एंड सोशल जस्टिस, ये भी एक पार्ट है। अगला पार्ट खनिज और बिजली संसाधन यानी मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। अगला हमारा है भारतीय संविधान यानी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। न्यायपालिका द जुडिशियरी। आदिवासी दीकू एक स्वर्ण युग की दृष्टि। और उसके बाद में बुनकर, लौह कारखानों के मालिक, ये हमारे पार्ट हैं। और अगला है सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है से जब लोग विद्रोही यानी 1857 की जो क्रांति है, पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। और अगला है महिला जाति और सुधार, वोमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट है हमारा दृश्य कला की बदलती दुनिया, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स। ये हमें पढ़ने हैं, पाठ सीखना है, कुछ अच्छा करेंगे। इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगला हमारा है सितारे और सौर मंडल, सबसे सरल और सबसे अच्छा, सबसे मतलब सीखने लायक पार्ट है। स्टार एंड द सोलर सिस्टम, अच्छा काम करेंगे। ये हमारा था अभी तक का जो सिलेबस, ये आप इसमें देख सकते हैं। बहुत कम ही पार्ट है, ज़्यादा नहीं है, जल्दी आप कर पाएंगे। सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक अध्ययन कृषि, उपनिवेशवाद, शहर, मानव संसाधन, इंडस्ट्रीज, आप जो हैं इसको देख सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो एक गणित का पार्ट है, गणित का जो पाठ्यक्रम है, जो NMS के तरफ मैथमेटिकल का सिलेबस है, उसको हम जानते हैं। तो इसमें जो है हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है, बीजी व्यंजक और सब समीकाएँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, इसको भी हमें पढ़ना है। सिलेबस को आप पूरे अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। अगर आप सिलेबस को जान पाएंगे तो उस पर अच्छा काम कर पाएंगे, बेहतर काम कर पाएंगे और एक बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। अगला है मात्रा की तुलना, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। उसके बाद क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, बहुत ईजी पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। हम लोग एक एक पार्ट का अच्छे से विश्लेषण करने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं और कुछ नया सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा संधारण, डाटा हैंडलिंग जिसको कहते हैं। अगला पार्ट हमारा प्रत्यक्ष एवं व्युत्क्रमानुपात यानी डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट हमारा है घातांक और शक्तियाँ, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। नेक्स्ट है गुणनखंड यानी जिसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, अच्छा पार्ट है, सभी को सीखने वाले हैं। सभी को हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे पूरा हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए। रेखांकन का परिचय, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि एक जो है हम प्रैक्टिस सेट रोज़ एनालिसिस करने का प्रयास करें, रोज़ उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, अच्छा बेहतर रिजल्ट रहेगा। एक चर के रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स, क्षेत्रमिति जिसको मेंसुरेशन कहते हैं, व्यवहारिक ज्यामिति यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और उसके बाद में एक हमारा पार्ट है इसी में परिमेय संख्याएं यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जिसको कहते हैं। अगला है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। फिर अगला है चतुर्भुज को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, अच्छा पार्ट है, अच्छा करेंगे। नेक्स्ट है ठोस आकृतियों की कल्पना करना, ठोस आकृतियों की कल्पना करेंगे। इस तरीके से हमारा ये भी सिलेबस था, ये कंप्लीट हुआ। आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप जो है पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझें। अब हमारा रोज़ एक नया वीडियो आपको मिलेगा जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो और आप अच्छा स्कोर करें। हमारी शुभकामनाएं आप सभी को कि आप जो हैं इस बार बहुत अच्छा करने वाले हैं, आप जो हैं मेरिट में आने वाले हैं, आपका मेहनत रंग लाएगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आप सिलेबस आपने देख लिया है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर सकें, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।